जिसके साथ नीतीश, बिहार में वही सत्ताधीश। नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार चुनाव से रिलेटेड अपने वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि नीतीश जिस भी पार्टी के साथ रहे, जिस भी गठबंधन के साथ रहे, वो बिहार में उसने सरकार बनाई, उसने सत्ता चलाई। कम से कम 2005 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है। मेरे पास कुछ चुनावी आंकड़े भी हैं 2010, 15, 20 के, उनका विश्लेषण करेंगे। देखिए, बेसिकली 2005 में जब नीतीश ने बीजेपी गठबंधन के साथ बहुमत वाली सरकार बनाई, 5 साल सरकार चलाई। उससे पहले भी हालांकि नीतीश ने कुछ दिन के लिए सरकार बनाई थी, कुछ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया, सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव हुआ, आरजेडी आई या आरजेडी ने सरकार बनाई। 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे, एनडीए गठबंधन के साथ रहे और बिहार में उन्होंने सरकार चलाई। 2014 में जब वो बीजेपी से किसी मुद्दे पर, मुद्दा सबको पता है, अलग हुए, उन्होंने 2015 में कांग्रेस और आरजेडी, मतलब आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश की जेडीयू, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। महागठबंधन ने चुनाव जीता, बम्पर बहुमत मिला उस समय महागठबंधन को, सरकार बनी, सरकार चली भी, 2.5 साल की सरकार चली। 2017 में फिर वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के साथ आने के बाद उन्होंने वापस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 2020 के चुनाव तक सफल सरकार चलाई। 2020 में उन्होंने बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा, सरकार बनी। 2022 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर 2022 में अचानक नीतीश ने पलटी मारी और तेजस्वी के साथ आ गए, मतलब आरजेडी के साथ आ गए। फिर अचानक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2024 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी और वापस एनडीए की तरफ, पुराने साथी बीजेपी की याद आई, बीजेपी के साथ आ गए। अभी भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन जैसा दिख रहा है कि एक साथ चुनाव में जाने वाला है। लेकिन मैंने जो पहली लाइन कही कि जिसके साथ नीतीश, वो बिहार में सत्ताधीश, क्यों? इसके लिए देखिए, मैं आपके पास 2010 के आंकड़े बताता हूँ। 2010 में बीजेपी और जेडीयू, मतलब नीतीश प्लस बीजेपी, इन दोनों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ा था और आरजेडी को, जो 75 सीटों वाली पार्टी थी, उसको 22 सीटों पर समेट दिया। नीतीश, मतलब जेडीयू, ऑल टाइम हाई बिहार में 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने वोट परसेंटेज उनका करीब करीब 22.5% के आसपास रहा था, जो आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 91 सीटें, 102 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का वोट परसेंटेज 16 के आसपास था, 16, 16.5। आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमटी थी। आरजेडी का वोट परसेंटेज 18.4 या 18.8 के आसपास था। कांग्रेस 4 सीटों पर थी और अन्य के खाते में 11-12 सीटें आई थी। यही नीतीश जब 2010 में 115 सीटों पर थे, 2015 में जब आरजेडी के साथ आते हैं नीतीश, तो नीतीश, आरजेडी का यहाँ पे वोट परसेंटेज कुछ तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सीटें बढ़कर 80 पहुँच गई। 2015 में 3 पार्टी
जेडीयू मतलब नीतीश, आरजेडी मतलब तेजस्वी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था महागठबंधन के बैनर तले। 101 सीटों पर नीतीश की जेडीयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 101 सीटों पर आरजेडी के तेजस्वी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे आरजेडी के बैनर तले, और बाकी 41 सीटें 243 में से 202 ये हो गई, 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नतीजा कैसा रहा था? जेडीयू को 101 में से 71 उम्मीदवार जेडीयू के जीते, जबकि आरजेडी के 101 में से 80 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस के 41 में से 27 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे थे। वोट परसेंटेज भी कमोबेश आसपास रहा था, मतलब नीतीश की जेडीयू जो थी वो 16.8%, 16.8%, आप 17 मान के चलिए, 17% वोट नीतीश के उम्मीदवारों को मिले थे, मतलब जेडीयू को। वहीं आरजेडी के उम्मीदवारों को 18.4%, 18.5% के आसपास वोट मिला। कांग्रेस को करीब 7% के आसपास वोट मिले थे। यहाँ मतलब 2015 में 2010 के मुकाबले नीतीश की सीटें कम हुई, लेकिन नीतीश एक बार फिर सरकार बनाने में सफल रहे। 2015 में गठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन की, हालांकि वो 2-2.5 साल ही चल पाई। 2015 नवंबर में उन्होंने शपथ ली थी और 2017 जुलाई आते आते गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया, खुद मुख्यमंत्री बने दोबारा बीजेपी के समर्थन से। सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2020 चुनाव तक गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 2020 में बीजेपी और नीतीश दोनों एक साथ फिर चुनाव में आए। वहाँ पे 2020 में जो सीट शेयरिंग तय हुई थी, वहाँ 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली। आरजेडी उस समय महागठबंधन कांग्रेस के साथ थी, नीतीश निकल चुके थे। वहाँ पे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 75 सीटों के साथ। वोट परसेंटेज नीतीश का भी गिरा, जेडीयू का, वोट परसेंटेज बीजेपी का भी गिरा, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा किसका है? सबसे ज़्यादा बढ़ा जेडीयू का। वोट परसेंटेज बढ़ा किसका? आरजेडी का। आरजेडी को करीब 23.5-24% वोट मिले हैं। लेकिन हर बार नीतीश बिग ब्रदर की भूमिका में रहे। नीतीश की पार्टी की सीटें भले कम हों, उनके विधायक कम हों, लेकिन जब वो महागठबंधन के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई तो आंकड़ों के मुताबिक बिग ब्रदर कोई और होता गठबंधन में, लेकिन प्रोफाइल वाइज नीतीश बिग ब्रदर बने, मुख्यमंत्री का पद संभाला। आरजेडी के साथ गठबंधन में भी यही हुआ, अभी बीजेपी के साथ भी गठबंधन में यही है। बिहार की पॉलिटिक्स, खासतौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नीतीश के इर्द गिर्द पिछले 20-25 सालों से घूम रही है। और यही वजह है कि आज भी जब चुनाव की बात हो रही है तो नीतीश उतने ही प्रासंगिक माने जा रहे हैं जितने 2010 में थे, 2005 में थे या 2015 में थे। इस वीडियो में फिलहाल